हेलो पेड़ साथियों, स्वागत है आप सभी का बूस्टर सीरीज बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जियो प्रक्रम में 100+ MCQ में स्वागत है आप सभी का। और आज से हम लोग बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर का 100+ MCQ करने वाले हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग 2011 से लेकर 2025 तक के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, MCQ को कवर करने वाले हैं। तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और मंजिल को पा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, ये बताया गया है आपको कि बूस्टर सीरीज चैप्टर नंबर 1 यानी जियो प्रक्रम में जो है ये आपका D1 है। और 100+ MCQ हम लोग डे बाय डे करेंगे लोग प्रत्येक चैप्टर का। अब इस चैप्टर में अब कितना दिन लगने वाला है, 2 दिन 3 दिन, जितना दिन लगे, ठीक है। ये आपका जीव विज्ञान का हो गया। इसमें हम लोग पूरा के पूरा 2011 से लेकर के 2025 तक के सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। यानी एक भी क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा ना, सब यहीं से बन के आएगा, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, कितना दमदार क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, यानी प्रकृति में वायुमंडल में आपका ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ये आपका है सही उत्तर क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण है। क्या है भाई, प्रकाश संश्लेषण है। ये किस में होता है, तो पेड़ पौधों में होता है। ये आपको बताया गया है पेड़ पौधों में होता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, कितने कोष्ठ आपको बताया है कि ऊपर में अलिंद जो होता है 2 गो होता है, ठीक है। अलिंद कितना होता है, तो 2 गो होता है। अलिंद कितना होता है, तो 2 गो होता है। और नीले कितना होता है, तो 2 गो होता है। यानी कुल कितने हुए कोष्ठ, तो 4 गो कोष्ठ हुआ आपका। इसमें 2 गो और इसमें 2 गो, कुल कितने हुए, तो 4 गो। आपका आंसर जो होगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा साथियों, तो D हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। मतलब प्रकुंचन दाब यानी रक्त जो है आपके पूरे बॉडी में कितना दाब पे, कितना प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर पे जा रहा है। तो ये जाता है 120 mmHg में जाता है, mmHg में जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा ये आपका A हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, तो A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, किस भाग से होता है। यानी जो आपका पेड़ होता है, जो पौधा होता है, उनमें पत्ती होती है और पत्तियों में क्या होती है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसमें जो जल होता है ये क्या होता है, सूर्य का जब प्रकाश में पड़ता है फिर क्या होता है, वाष्प बन के ये उड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा आपका C हो जाएगा, पत्ता, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कृत्रिम वृक्कीन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन कर पृथक करता है। पृथक कौन करता है, तो ये जो होगा आपका नाइट्रोजनी पदार्थ हो जाएगा। यानी जो आपका सही उत्तर होगा, सही उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 5 ये तो हम लोग शायद कर लिए ना, 5, हाँ 5 कर लिए। अब 6 पे आएंगे और 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। आपको बताया गया है कि अगर एक कोशिका जो है 2 भागों में बढ़ता है तो इसे पाइरुवेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा A हो जाएगा, राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, तो किससे संबंधित है, पोषण से तो है नहीं,
इसमें क्या होता है, आहार नाल होता है, और इसमें जो आपका फेफड़ा होता है, और इसमें आपका ब्रिक यानी किडनी होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो सही उत्तर होगा आपका सी इज राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो स्वपोषी तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि ये अन्य जीव पर निर्भर रहता है, मृत जीवी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी बी इज राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस थैली क्या है, तो नेफ्रॉन है। न्यूरॉन तो ये हम लोग पढ़े थे नियंत्रण एवं समन्वय में। ठीक है, दोनों ये गलत है, डी तो होगा नहीं, यानी राइट आंसर जो आपका होगा ये हो जाएगा ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 बोला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है, यानी स्वपोषी यानी समपोषी, यानी CO2 भी, क्लोरोफिल भी, सौर प्रकाश भी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पेड़ पौधों में ये प्रक्रिया होती है, पेड़ में होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग, इसमें क्या पूछा है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो ये होता है पीला, मतलब, और पीला जो है आपका गलत आंसर है, ये होता है हरा। कैसा होता है, हरा होता है, यानी हरा क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उजला तो होगा नहीं, काला तो होगा नहीं, पीला भी नहीं होगा, राइट आंसर आपका होगा ग्रीन यानी हरा। ठीक है, आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपका श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। आंसर जो होगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में कूटपात किस में पाया जाता है, पैरामेसियम में, गलत होगा, यूग्लिना गलत है, अमीबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर होगा सी। ठीक है, आगे 16 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, और 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, ब्रिक राइट आंसर है ए। ठीक है, अग्नाशय नहीं है, आँख नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, और क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी है, यानी फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का काम होता है पेड़ पौधों में भोजन का संवहन करना ना, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जल का। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम जो होगा आपका जल का करेगा संवहन, और ये आपका भोजन जो कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, यानी राइट आंसर जो आपका होगा बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, और क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है पादप में जाइलम, सेम क्वेश्चन जो बताएं वही आ गया इसमें, जाइलम का काम क्या है, जल का संवहन करना, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है नीलय द्वारा, ये आपका राइट आंसर जो होगा साथियों बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु, मतलब समझिएगा एक एटम, ठीक है, एक परमाणु, मतलब ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, आइए समझते हैं। इसमें ग्लूकोज का फार्मूला आपका होता है C6H12 और O6, किसका पूछा है, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं साथियों, कितने परमाणु हैं यहाँ पे 6 गो है, इसका मतलब है कि बी होगा आपका राइट आंसर, बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, और क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, निकलता है, अग्नाशय गलत आंसर है, यकृत से आपका होता है, लीवर से ही क्या होती है, पीताशय नामक थैली होती है ना,
छोटी आंत में गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी राइट आंसर जो आपका निकल के आएगा वो बी आएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, और क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन सा है? तो मलेरिया परजीवी जो है आपका ये है, राइट आंसर जो आपका होगा ए होगा राइट आंसर। ठीक है, ए क्या होगा आपका? प्लाज्मोडियम होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, और क्वेश्चन नंबर 23 में पहुंच चुके हम लोग। सामान्य अनुस्थलीन रक्तदाब होता है। सामान्य मतलब गया था 120 पे और उधर से आएगा 80 के स्पीड में, यानी 80 mm आपका हो जाएगा राइट आंसर। साथियों क्या होगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 24 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? यानी कि किसकी कमी होती है तो रक्त नहीं रुकता है? प्लेटलेट्स की, यानी आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा सी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, और 25 में क्या दिया है? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच। ये आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर जो आपका निकल के आएगा, सॉरी डी हो जाएगा, डी, हम ए बोल दिए, डी होगा। ठीक है, 7.0 से 7.8। अमीबा अपना भोजन किस रूप में पकड़ता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पर्श गलत है, जीभ द्वारा गलत है, कूटपात एकदम सही है। ये आपका आंसर जो होगा सी होगा, मुंह द्वारा एकदम गलत है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे क्या बोला है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर कौन क्रिया करता है? लाइपेज करता है। फैट पर कौन क्रिया करता है भाई? तो लाइपेज करता है। और पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये करता है प्रोटीन पे, प्रोटीन पे करता है, प्रोटीन पे करता है। और पेप्सिन जो है ये करता है स्टोमक, यानी कि पेट में, पेट में करता है। और ये जो ट्रिप्सिन है ये आपका छोटी आंत में करता है, छोटी आंत में करता है, छोटी आंत में करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे, और 28 में दिया है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायबीए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें जो है वायबीए में 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी दोनों तो गलत है, इनमें से सभी होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ए आएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है मछली का श्वसन अंग कौन सा है? मछली का श्वसन अंग है हमारा गिल्स, एंड राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ट्रैकिया तो आता है तिलचट्टा में, त्वचा तो आपका आएगा मतलब जैसे कि फेफड़ा में, सॉरी क्या बोलते हैं, मेढक में भी हो सकता है, फेफड़ा जो मनुष्य के लिए है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? गार्ड कोशिका, गार्ड कोशिका बताए थे ना, गार्ड कोशिका, गार्ड सेल है। ठीक है, गार्ड सेल, एक मिनट, गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका, यानी ये आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा क्या आएगा? तो ए आएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन हमारा जो हुआ द एंड हो गया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।